सुलह हुदैबिया के बाद आखिरकार मुसलमानों ने अपना रुख यहूदियों की तरफ किया। क्यों? क्योंकि यहूदी हर वक्त मुसलमानों के खिलाफ कोई ना कोई साजिश रचते रहते थे। खंदक की लड़ाई, उसके पीछे भी इन्हीं यहूदियों का हाथ था। सुलह हुदैबिया से पहले यहूदियों पर हमला करना लगभग नामुमकिन था। क्यों? क्योंकि अगर मुसलमान हमला करते तो मक्का वाले पीछे से वार कर सकते थे। लेकिन अब हुदैबिया के बाद मक्का से 10 साल की शांति तय हो चुकी थी। यह था बेस्ट टाइम यहूदियों से हिसाब चुकता करने का। यहूदियों का हेडक्वार्टर था खैबर का किला, पूरे अरब में सबसे मजबूत किलों में से एक। आज जहां सिर्फ रेगिस्तान है, वहां उस वक्त खैबर एक हरा भरा इलाका था। खूब फल, फार्मिंग और पैसा, सारा माल यहूदी सोने की तरह संजो के रखते थे, क्योंकि उन्हें यकीन था खैबर को फतह करना नामुमकिन है। लेकिन मुसलमानों ने खामोशी से हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। मगर मदीना के मुनाफिकों ने ये बात खैबर वालों तक पहुंचा दी। उन्होंने कहा, सिर्फ 1500 मुसलमान आ रहे हैं, आराम से हरा देना। यहूदी बेपरवाह हो गए। एक सुबह जैसे ही वो अपने खेतों की तरफ निकले, सामने मुसलमानों की फौज खड़ी थी। वो चीख पड़े, मोहम्मद आ गया है, मोहम्मद आ गया है, और भागकर किले में घुस गए। आज अगर कार से जाएं तो वहां पहुंचने में 2 से ढाई घंटे लगते हैं। खैबर के 2 हिस्से थे, एक हिस्से में 5 बड़े किले और दूसरे में 3। पहला हमला हुआ पहले किले पर। बहुत कोशिशों के बावजूद जब ये किला फतह ना हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं झंडा उस शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। सभी सहाबी दुआ कर रहे थे कि झंडा उन्हें मिले। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, मैंने कभी लीडर बनने की ख्वाहिश नहीं की सिवाय इस दिन के। अगले दिन रसूलुल्लाह ने झंडा एक 29 साल के नौजवान को दिया, हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु। हजरत अली ने कहा, मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा, मगर पहले उन्हें इस्लाम की दावत दूंगा। और फिर यहूदियों के सबसे ताकतवर योद्धा मरहब ने मैदान में चुनौती दी। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु सामने आए और एक ही वार में मरहब का काम तमाम कर दिया। यही वो पल था जब अली पूरे अरब में द वॉरियर के नाम से मशहूर हो गए। इसके बाद एक एक करके किले फतह होते गए। कुछ किले यहूदी खुद छोड़ते गए, कुछ में जोरदार लड़ाई हुई। एक वक्त ऐसा भी आया जब मुसलमान हैरान रह गए, किला घेरा हुआ है, खाना पानी बंद है, फिर भी यहूदी बाहर क्यों नहीं आ रहे। तब एक यहूदी जासूस जो मुसलमानों के लिए काम करता था, उसने बताया, किलों के नीचे सीक्रेट रास्ते हैं जहां से यहूदी पानी और सामान अंदर ला रहे हैं। मुसलमानों ने वो रास्ते बंद कर दिए और फिर आखिरी किला बचा जो एक पहाड़ पर बना हुआ था, बिल्कुल अभेद्य। यहूदियों ने औरतों, बच्चों, सारा सोना चांदी वहीं छुपा रखा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, रैम्स और कैटापुल्ट्स तैनात किए। दीवारें तोड़ी गईं, बमबारी शुरू हुई और जब दीवार गिरी तो मुसलमानों ने हमला कर दिया। आखिरकार यहूदी हार गए, सरेंडर कर दिया। रसूलुल्लाह ने फरमाया, तुम्हें माफ किया गया, लेकिन अब खैबर की फसल का आधा हिस्सा मुसलमानों को देना होगा। यहूदियों ने खुशी खुशी मान लिया। खैबर से मुसलमानों को इतना माल मिला जैसे आज पाकिस्तान में अचानक तेल निकल आए। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, खैबर की फतह के बाद हमने पहली बार पेट भरकर खाना खाया। मुसलमान जो कभी सबसे गरीब थे, अब सबसे अमीर और ताकतवर कम्युनिटी बन चुके थे। लेकिन सवाल यह है, इतने सारे यहूदी अरब में क्यों नहीं थे? क्यों वो सिर्फ मदीना और इसके आसपास रहते थे? कहीं ये कोई इत्तेफाक तो नहीं, या फिर कोई बहुत पुराना प्लान? असल में अरब के यहूदी अरब के नहीं थे, वो बाहर से आए थे और मदीना में बस गए थे। लेकिन क्यों? कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जब रोमन एम्पायर ने यहूदियों को जेरूसलम से निकाला तो वो भागकर अरब के साउथ वेस्ट में आकर बस गए, यानी मदीना और उसके आसपास।
लेकिन बसना ही क्यों? इतना स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्यों चुना? क्योंकि मदीना कोई आम शहर नहीं था। मदीना वो जगह थी जो अरब के ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करती थी। मतलब अगर तुम मदीना में हो तो तुम पूरे अरब के ट्रेड, ट्रैवल और इन्फ्लुएंस को कंट्रोल कर सकते हो। यहूदी किसी भी चीज को जज्बाती नहीं, बिजनेस माइंड से देखते हैं। उन्होंने देखा ये जगह परफेक्ट है। यहाँ आकर उन्होंने खजूर की खेती शुरू की, बैंकिंग शुरू की, सोना और चांदी का कारोबार किया, यहाँ तक कि कई अरब कबीलों को सूद पर पैसे देना भी शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो इकोनॉमिकली इतने स्ट्रांग हो गए कि अरब के बहुत से कबीले यहूदियों के कर्ज में डूब गए। यहूदी मदीना में 3 बड़े कबीले बनाकर बस गए। 1 बनु कायनुका, 2 बनु नजीर, 3 बनु कुरैजा। तीनों कबीले मदीना में सिर्फ कारोबार नहीं, पॉलिटिक्स भी कंट्रोल करने लगे। वो अरब कबीलों में फूट डालते, एक को दूसरे से लड़वाते और पीछे से फायदा उठाते। एक ही शहर में रहकर वो शहर को अंदर से खोखला कर रहे थे। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे तो उन्होंने मदीना के सारे कबीलों के साथ एक पैक्ट किया, जिसे आज हम मदीना चार्टर कहते हैं। इस चार्टर में लिखा था, मदीना की सिक्योरिटी सभी की जिम्मेदारी है। अगर मदीना पर हमला हो तो सब मिलकर उसका बचाव करेंगे। यहूदी कबीलों ने इस पर दस्तखत तो कर दिए, मगर निभाया कभी नहीं। जब भी कोई जंग होती, यहूदी सीक्रेटली मुसलमानों के दुश्मनों को सपोर्ट करते। बनु कायनुका ने खुलेआम पैक्ट तोड़ा, रसूलुल्लाह ने उन्हें मदीना से निकाल दिया। बनु नजीर ने कत्ल की साजिश की, वो भी निकाले गए। और बनु कुरैजा, उन्होंने तो खंदक की लड़ाई में मक्का के लोगों से मिलकर मुसलमानों की जड़ें काटने की कोशिश की थी, मगर जब अल्लाह की मदद से वो भी हार गए तो बनु कुरैजा का भी हिसाब किया गया। अब बचा सिर्फ एक खैबर, जहां यहूदी अपना आखिरी अड्डा बनाकर छिपे हुए थे। लेकिन अब वो भी खत्म हो चुका था। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। खैबर की फतह ने एक चीज साफ कर दी थी, मुसलमान अब सिर्फ एक रिलीजन नहीं थे, वो अब एक पावर थे। और ये बात दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर रोमन और पर्शियन एम्पायर ध्यान से देख रही थी, क्योंकि मदीना अब सिर्फ एक सिटी नहीं रहा, अब ये एक राइजिंग एम्पायर था। और जो भी एम्पायर उभरता है, दुश्मनों की नजर उस पर सबसे पहले पड़ती है। क्या अगला टारगेट रोम था? क्या इस्लाम अब अरब से निकलकर दुनिया में फैलने वाला था? या फिर कोई और बड़ी जंग बाकी थी?